साथियों नमस्कार। आज विजयादशमी है और आज ही के दिन महाप्रभु श्री राम ने आदिशक्ति माताओं का 9 रूप का 9 दिन आराधना करने के बाद आज के दिन यानी विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई के जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। पूरी सृष्टि के लिए ये उदाहरण रखा था कि बुराई करने वाला कितना भी बलवान क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, बुराइयों का रास्ता अपनाता है और कहीं न कहीं अहंकारवश सभी को नष्ट करना चाहता है, अपने द्वारा कहे गए किए गए बातों को तथ्यों को ही मानता है, सच्चाई से मुंह छुपाता है, ऐसे पापियों को, ऐसे अधर्मियों को इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं है और ऐसे पापी का एक न एक समय संहार होना ही है। वो रावण जो 10 मुख के समान बलवान था, शक्तिशाली था, विद्वान भी था और अपने पूरे राक्षस कुल का गुरूर था। स्वयं वो गुरूर की शिखर पर था क्योंकि वो त्रिलोक विजयी था। तीनों लोक पर आधिपत्य स्थापित करने वाला रावण एकमात्र बड़ी गलती कर बैठा, स्त्री का हरण करके, यानी कि स्त्री का अपमान करके, अपने बहन की अपमान का बदला लेने के लिए जो आगे निकल पड़ा रावण, कहीं न कहीं बिना सोचे समझे, पूरे सही तथ्यों को बिना जाने बहन के अपमान का बदला लेने का जो भावना रावण के अंदर पनपा, कहीं न कहीं उस गौरवशाली रावण को गुरूर से बहुत तेजी से अहम की तरफ, अहंकार के तरफ ले गया, जिससे आगे चल के माता सीता का हरण किया और उसके मन मस्तिष्क में रावण के अहंकार हर जगह स्थापित हो चुका था, जिससे किसी के समझाने कहने के बावजूद भी रावण को उस अहम के आगे कुछ सुनाई नहीं देता था। और आज ही के दिन उस अहंकार का, उस पाप का नाश किया था महाप्रभु श्री राम ने। इस सृष्टि का हजारों हजार वर्ष पुराना इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है कि स्त्री का हरण, स्त्री का अपमान, स्त्री के साथ किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं है, वो अक्षम्य है। उसको हमेशा दंडित किया गया है, उस पापी का सर्वनाश हुआ ही है, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय के कालखंड में रहा हो या महाप्रभु श्री कृष्ण के कालखंड में रहा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन के ऊपर किया गया जो कटाक्ष था, उससे दुर्योधन भी कहीं न कहीं बहुत ही अपने आप को अपमानित महसूस किया था और द्रौपदी को अपमानित करने के लिए, द्रौपदी से बदला लेने के लिए कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें हजारों जाने गई, रक्त रंजित पूरा लहूलुहान वहां का धरती हो गया था। तो स्त्री का अपमान, स्त्री का हरण, स्त्री के साथ किया गया पाप अक्षम्य है। उसका अंत उस कलंकित व्यक्ति के दंडित होने के बाद ही समाप्त होता है। साथियों, प्रभु श्री राम की दशानन रावण के ऊपर विजय, ये एक ऐसी चेतनापूर्ण जागरूकता पैदा करती है इंसान के अंदर कि अगर आप किसी भी स्त्री का अपमान करते हैं, उसके चरित्र को समाज में बुराई स्वरूप उछालते हैं, अगर आप अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है। और ये विजयादशमी एक चेतना के रूप में, एक जागरूकता के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इससे समाज के अंदर ना कोई जागरूकता दिखती है और ना ही किसी को ये प्रेरणा या चेतना मिलती है कि ऐसे करने वालों का सर्वनाश होना निश्चित है। उस कालखंड में जिस तरह से ऐसे पापियों को
दंडित किया जाता था वो हमने देखा, और आज भी है। आज के जो स्वरूप हैं दंड देने के आज भी हैं, लेकिन ऐसे पौराणिक घटनाओं से कोई सीख नहीं लेता, और आज भी उदंड भरे लोग मानव जाति को कलंकित करते हैं। प्रभु श्री राम और रावण का इतना बड़ा, इतना विशाल युद्ध, ये आम जन को प्रेरणा देता है, चेतना देता है, जागरूक करता है कि आप स्त्री के लिए मन में सम्मान रखें, आप धार्मिक मार्ग पर आगे चलें, शिक्षित बने और शालीनता का प्रतिमूर्ति बने, शालीनता का गहना ओढ़ करके समाज को आगे लेकर के चले। आज जो ये विजयादशमी का दिन मनाया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजय के फलस्वरूप, तो आज मैं इस दिन को विजयादशमी, दशहरा का नाम तो आदि अनंत काल से चला आ रहा है, अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विजयदशमी, प्रभु श्री राम विजय दिवस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि श्री राम शब्द एक ऐसा शब्द है कि त्रेता युग के कालखंड से आज तक जय श्री राम का नारा कहीं न कहीं कुधर्मियों को, जो धर्म से भटके हुए लोग होते हैं, इन भटके हुए लोगों को ये चुभता है। तो ये जय श्री राम शब्द उन कानों को खटकता है, उन कानों में कड़वाहट लाता है, उनके मन मस्तिष्क में जहर घोलता है ये जय श्री राम शब्द। और जो राम को अपनाते हैं, राम को अपना मानते हैं, उन्हें ये जय श्री राम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आदर्श मार्ग प्रशस्त करता है। आज के इस माहौल में, ऐसे दौर में प्रभु श्री राम के द्वारा दिखाए गए धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ें, और जो रावण ने कार्य किया था, जो पाप के रास्ते पर वो चल पड़ा था, वैसे रास्ते से लोग बचें, क्योंकि पाप का रास्ता क्षणिक सुखद लगता है, लेकिन अंत उसका बहुत ही विनाशकारी होता है, क्योंकि आपका कुल, आपकी हस्तियां मिट जाती हैं जब आपको दंडित किया जाता है, जब उनका न्याय आगे बढ़ के आपको दंडित करता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी को श्री राम विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।